आज की हम कहानी पढ़ेंगे शिव जी की। शिव जी क्या कहते हैं? विधवा स्त्री का चेहरा सुबह सुबह देखने से क्या होता है। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा नगर था। नगर के लोग धर्मप्रिय थे। सुबह सुबह उठकर गंगा जल से स्नान करते, मंदिर में घंटा बजाते और अपने दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से करते। लेकिन उसी नगर में कुछ अंधविश्वास भी गहरे जम चुके थे। उनमें से एक यह था कि अगर सुबह उठते ही किसी विधवा स्त्री का चेहरा दिख जाए तो दिन अशुभ होगा, कार्य विफल होंगे और विपत्ति आएगी। यह मान्यता इतनी प्रबल थी कि लोग अपने ही घर की माताओं और बहनों से मुंह चुराने लगे थे। यदि उनके पति का निधन हो चुका था, धीरे धीरे ये स्त्रियां समाज से कटने लगी। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, स्वामी, पृथ्वी पर एक अजीब परंपरा चल रही है। लोग कहते हैं कि यदि सुबह किसी विधवा का चेहरा दिख जाए तो दुर्भाग्य होता है। क्या सचमुच ऐसा है? क्या नारी का सौंदर्य और उसका अस्तित्व केवल उसके पति से जुड़ा हुआ है? उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं? माता के प्रश्न में वेदना थी, करुणा थी, साथ ही मानवता के लिए चिंता भी। शिव जी मुस्कुराए। उनके त्रिनेत्रों से करुणा बरस रही थी। बोले, देवी, मनुष्य अपने अज्ञान से बंधा रहता है। विधवा स्त्री का मुख देखना अशुभ नहीं बल्कि शुभ है। क्यों? क्योंकि वह स्त्री जिसने दुख भोगा है, जिसने अपने जीवन का सहारा खो दिया है, फिर भी वह साहसपूर्वक जीवित है। वह धैर्य और शक्ति की प्रतिमूर्ति है। उसका दर्शन करने से मनुष्य को धैर्य और करुणा की सीख मिलती है। यह लोग भूल गए हैं और अंधविश्वास में पड़ गए हैं। फिर शिव जी ने एक कथा सुनाई। काशी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। वह विद्वान था, परंतु अत्यधिक अंधविश्वासी भी। एक दिन प्रातःकाल जब वह गंगा स्नान को जा रहा था, तभी नगर की गली में उसे एक वृद्ध विधवा स्त्री दिख गई। स्त्री अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सोमदत्त ने उसे देखते ही माथा पीट लिया और बोला, हाय, मेरा सारा दिन बर्बाद हो गया। आज तो यज्ञ भी निष्फल होगा। वह कुंठित होकर घर लौट गया और पूरे दिन कोई कार्य न किया। संध्या समय जब वह शिव मंदिर गया तो पुजारी ने पूछा, ब्राह्मण जी, आप इतने उदास क्यों हो? तब उसने सुबह की घटना सुनाई। पुजारी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें पता है वह स्त्री कौन है? उसने अपने जीवन में असंख्य दुख सहकर भी नगर के अनेक अनाथ बच्चों को पाला पोसा है। वह रोज सुबह गली को साफ करती है ताकि गंदगी से रोग न फैले। तुम कहते हो उसका मुख अशुभ है। सोचो, जिसने अपने जीवन को सेवा में लगाया, उसका दर्शन करना अशुभ कैसे हो सकता है?
तुम्हारा मन अशुभ सोचता है, स्त्री का चेहरा नहीं। उस दिन सोमदत्त को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उस विधवा माता के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। आश्चर्य! उसी दिन उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आया। उसके घर वर्षों से संतान नहीं थी और कुछ ही समय बाद उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। नगरवासियों ने यह देखा और सबकी सोच बदल गई। अब वे उस स्त्री को सम्मान देने लगे। शिवजी ने कथा समाप्त कर पार्वती जी की ओर देखा और कहा, देवी, यही सत्य है। सुबह सुबह विधवा का चेहरा देखना अशुभ नहीं बल्कि पुण्यदायक है, क्योंकि यह हमें करुणा, त्याग और धैर्य की याद दिलाता है। जो लोग इसे अशुभ मानते हैं वे अज्ञान से अंधे हैं। वास्तव में तो सबसे शुभ वही है जो हमें अपने कर्म, अपने जीवन और अपने आचरण से प्रेरणा दे। और स्त्री, चाहे वह सुमंगली हो या विधवा, सदा माँ के समान पूजनीय है। इस प्रकार यह कथा नगर नगर, गांव गांव फैल गई। लोगों ने विधवा स्त्री को अपशकुन मानना छोड़ दिया। अब वे उन्हें आदर और सम्मान देने लगे। शिवजी का उपदेश धीरे धीरे समाज में परिवर्तन लाने लगा। इसका मतलब यह है कि भगवान शिव जी के अनुसार विधवा का मुख देखना कोई अपशकुन नहीं बल्कि शुभ है, क्योंकि उसका जीवन त्याग, धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। आपको हमारी कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।